Let us calculate the energy of the charged particle in a magnetic field. तो इसके लिए हम सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं चार्ज पार्टिकल पर. सो एफ पी इज इक्वल्स टू क्यू, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड. और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट कैन बी रिटन एज क्यू पी पी साइन थीटा, where theta is the angle between velocity vector and magnetic field. Okay. अब क्योंकि जो फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड में वो एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं. जब हम दो वेक्टर ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो जो उसका रिजल्टेंट आता था सी, ये सी की जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर हुआ करती थी और ये डायरेक्शन बी के भी परपेंडिकुलर होती थी. ठीक है. अब क्योंकि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी. ओके. सो एफ बी इज परपेंडिकुलर टू वी and also FB is perpendicular to the magnetic field. Okay. Now let us find the work done by this magnetic force when a charged particle enters in some magnetic field region. Okay. Now suppose the displacement of the particle is dr, and for this displacement let us write work done by the magnetic force. So work done can be written as F magnetic dot product with dr, and it can be written as Fp magnitude, dr magnitude, and cos theta, where theta is the angle between dr, that is displacement vector, and magnetic force. Then we can divide this by dt and multiply with dt. Okay. And this dr upon dt will becomes speed or velocity. Okay. Velocity is magnitude is speed, so f ev cos theta into dt, so it becomes a velocity. Now हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी है उसको लिखा जा सकता है डी आर ओवर डी टी, यानी डी टी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो भी डी आर की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की होगी. और हमने अभी देखा है कि एफ पी जो है एफ मैग्नेटिक वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है. दिस एम्प्लाइज एफ मैग्नेटिक इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. ये भी तो होगा. तो यहाँ से जो भी हमारी मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो हमेशा क्या होगी, डी आर के परपेंडिकुलर होगी. ओके. सो इस केस के अंदर जो थीटा हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 90 बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड डी आर, और मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी. थीटा को हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में भी एंगल कह सकते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के बीच में भी एंगल कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क किसका है, टाइम का फ़र्क है. तो जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी, बिकॉज टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है. तो हम यहाँ से लिखेंगे एफ पी वी, एंड दिस विल बी कॉस 90, and dt, this will be the work done, and work done by the magnetic force will be equals to 0. now हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. सो टोटल वर्क ऑफ द पार्टिकल all the forces is equals to change in kinetic energy of the particle, and this change in kinetic energy can be written as kinetic energy final minus kinetic energy initial. So in case of magnetic force, work done by the magnetic force is 0 on moving charge particle, then kinetic energy final must be equals to kinetic energy initial, that is there is no change in kinetic energy of the particle. जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करती है. और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर. सो दिस implies whatever be the speed initially of the particle, the same will be the speed at the some final instance. Okay. So speed भी सेम है,
काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, और वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स कितना है, 0 है। तो इसका मतलब असर्शन ट्रू है और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।